हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और प्लस आखिरी मंथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम है और बीएड ख़त्म हो जाएगा। ठीक, कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आखिरी मंथ चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर का और कितनी जल्दी टाइम बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। चलते चलते आपका ये बीएड भी ख़त्म हो गया। ठीक, इसके बाद डिग्री मिल जाएगी। डिग्री मिलने के बाद अब भैया प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट जाना तो सरकारी में ही है, बट सरकारी नौकरी आए तब ना। यूपी में तो सरकारी नौकरी आ नहीं रही, वही 69,000 वाला ही लटका पड़ा अभी मामला। तो कोशिश यही रहेगी भैया, योगी सरकार अपनी कुछ ना कुछ तो दे ही दे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूपी की जो वैकेंसी है, टीचर की वैकेंसी, वो आई नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। शायद 2024 में सुनने में तो आता ही रहता है कि नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, बट अभी कुछ नहीं आ रहा है और काफ़ी दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि 5 साल अप्रॉक्स तो मान ही लीजिए कि उन्होंने सभी सालों में काफ़ी लोगों ने पास आउट भी करा है, काफ़ी लोगों के बाद डिग्री हो गई है और इकट्ठा भी हो गए काफ़ी लोग, कि अब जैसे ही फॉर्म आएगा वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद है कि डिग्री लेने के बाद आप लोग प्राइवेट में भी जा सकते हैं और कोशिश यही करिएगा कि जब तक अभी सरकारी नहीं मिल रही है प्राइवेट को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और फिर आगे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए ये तो बातें होती रहेंगी। हम लोग अपना देखते हैं कि जो हमारा पेपर फोर्थ है ऑप्शनल स्वास्थ्य शारीरिक एवं से योग शिक्षा, उसका आज हम लोग 181 से लेके 1 to 10 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 पार्ट इसके हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। 1 से 180 तक की क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है। और इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा ये वैसा है, तो इस पर शायद शीतला लिखा हुआ है और नाड़ी शोधन है और ये लिखा है भस्त्रिका, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वैसे ही है, कुछ जब प्रिंट हो रही होगी तभी हो गया है गड़बड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन भस्त्रिका। और 182 में दिया गया, निम्न योगासन में कौन सा भोजन के बाद तुरंत बाद किया जा सकता है। वज्रासन, त्रिकोणासन या फिर हलासन या फिर मयूरासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वज्रासन। फिर है क्वेश्चन नंबर 183 और इसमें दिया गया है पाथ्य अपाथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। योगी का व्यवसाय, योगी का आहार, योगी की नींद या फिर योगी की पोशाक। तो इसका आंसर हो जाएगा योगी का आहार। फिर है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा तेजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, हर समय ईश्वर की आराधना करता है कौन। कीर्तन, श्रवण, अर्चना और स्मरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्मरण। फिर है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था। स्वामी रामदेव ने, महर्षि महेश योगी ने या फिर स्वामी दयानंद ने या फिर स्वामी शिवानंद ने। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महर्षि महेश योगी ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 186, बाह्य विश्वों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है यम, नियम, आसन या फिर प्रत्याहार। तो इसका आंसर हो जाएगा यम, ए ऑप्शन सही है। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है। नेति है, धौती है, त्रातक है या फिर नीली है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रातक। फिर है क्वेश्चन नंबर 188 और इसमें दिया गया है शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है। नेत्री, कपालभाति, त्रातक या फिर धौती। तो इसका आंसर हो जाएगा धौती। फिर है क्वेश्चन नंबर 189 और इसमें है पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है। उपनिषद में, पुराण में, गीता में या फिर वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा
उपनिषद में। ठीक है, तो पंचमय कोश का जो सिद्धांत मिलता है वो उपनिषद में मिलता है। फिर है योग के अनुकूल चित्र भूमि है एकाग्र व क्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध, निरुद्ध व मूढ़ या विक्षिप्त व निरूढ़, निरुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एकाग्र व निरुद्ध। फिर है क्वेश्चन नंबर 191, मूल बंध किससे संबंधित है? नाभि से, हृदय से, गुदा से या फिर मस्तिष्क से? तो इसका आंसर हो जाएगा गुदा से। फिर है पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद या फिर कैवल्य पाद? तो पतंजलि योग सूत्र का जो प्रथम पाद है वो समाधि पात्र है। ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है धारण, ध्यान, कैवल्य या फिर समाधि? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समाधि। फिर है काम विकार के अभाव की अवस्था है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या फिर अपरिग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रह्मचर्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 195, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? यम को, नियम को, आसन को या फिर प्रत्याहार को? तो सार्वभौम महाव्रत जो है महाव्रत वो यम को कहा गया है। फिर है अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है वीर लाभ या फिर सत्यवादिता या फिर वैर त्याग या फिर सुख? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सत्यवादिता। फिर है संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है दुख की, सुख की, कष्ट की या फिर शांति की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुख की। फिर है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है यम का, नियम का या फिर आसन का या फिर प्रत्याहार का? तो इसका आंसर हो जाएगा यम का। फिर है योग का छठा अंग है धारणा, ध्यान, समाधि या फिर प्राणायाम? तो योग का जो छठा अंग है वो है धारणा। फिर है क्वेश्चन नंबर 200, हाँ इस पे दिया गया है ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी रहती है धारणा में, ध्यान में, समाधि में या फिर मोक्ष में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समाधि में। फिर है किस अभ्यास के महारथ में कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? सितली में, भस्त्र त्रितक्का में या फिर नाड़ी शोधन में या फिर पलाविनी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाविनी ने। फिर सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने, रामदेव ने, अरविंद ने या फिर पाणिनि ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद ने दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है ना किसने दिया वगैरह वाले में, किसने उत्पादन किया, किसने खोज करी, किसने बनाया, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लें। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपके वैसे हो जाएंगे जो मैंने बताया ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जिससे वो टॉपिक पूछे ही जाते हैं और आपके एग्जाम में कंफर्म है कि ये मिलेगा। ठीक है, चाहे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन जो आते हैं मैच करने वाले उस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा बट ये पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक, तो 202 में जो सर्वांग योग है वो किसने दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अरविंद ने। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 203। इस पे दिया गया है ब्रह्मा कुमारीज का राज योग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? तो उस पर ऑप्शन दिया गया है साइकोसोमैटिक योग, मेडिटेशनल योग, डिनोमिनेशनल योग या फिर पोस्टवरल पोस्ट योग?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, मेडिटेशनल योग। ठीक है, अब देखिए इसकी जो पीडीएफ है किसी को अगर चाहिए, जो पवन बुक की पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये ऑप्शनल हमारा ये योगा वाला है वो। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दें 72753539 और ये 23। ठीक है, 7275353923 इस पे मैसेज कर दें। जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिनके पास है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जो जहाँ पे आपको बुक नहीं मिल रही है, दूर दूर जो लोग रहते हैं उनके लिए है ये। और जिनको मतलब कि कुल मिला के ऐसा है कि जिनको पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है, इस पे आपको आंसर भी पूरा मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी। और अप्रॉक्स आपको 1748 क्वेश्चंस इस पे दिए गए हैं आपको चारों बुक से। ठीक है, सब बुक में आपको 400 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, नॉर्मली कॉस्ट है। ठीक है, मैंने वो पहले ही बता दिया था। तो जिसको भी चाहिए हो वो मुझे कमेंट कर दें और मतलब कि मैसेज कर दें, मैं उसको बता दूंगा कितने क्या रुपए हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने रुपए वाली वीडियो डाल दी है तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 204 दिया गया है इस पे है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है तो कहाँ पे है? चेन्नई में है, पौंडीचेरी में, शांति निकेतन है या फिर शांति कुंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पौंडीचेरी में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 205, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, 20 जून है, 21 जून है, 22 जून है, 23 जून है और ये सबको मेरे ख्याल से पता भी है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 21 जून हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। योग सूत्र की रचना किसने करी? देखिए जो हमने बताया था ना अभी क्वेश्चन, वो देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिल गया कि योग सूत्र तो किसने रचना करी है? पतंजलि ने करी है, घेरंडा ने करी है या फिर स्वतमर्मा ने करी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो योग सूत्र की देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर हो जाएगा पतंजलि, योग से रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 207 है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? श्वासन, भक्ति, ज्ञान या फिर तंत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्वासन। फिर है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या फिर 2 घंटा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। फिर है क्वेश्चन नंबर 209, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, क्रिया के साथ या फिर मौन के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आसन के साथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 210, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? संपूर्ण स्वास्थ्य या फिर मन की शांति या फिर तनाव मुक्ति या फिर ज्ञानोदय या स्व अनुभूति? तो पूर्वजों द्वारा जो योग को पढ़ाने का उद्देश्य था वो था मन की शांति, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और जून के फर्स्ट वीक में हम लोगों जितने बचे हुए क्वेश्चंस है कोशिश करेंगे इसको भी पूरे कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार देख लें। देखिए पेपर फर्स्ट है उस पर हम लोग 150 कर चुके हैं, पेपर सेकंड है उस पर हम लोग 150 कर चुके हैं, पेपर थर्ड है उस पर भी हम लोग 150 कर चुके हैं और पेपर जो हमारा फोर्थ है उस पर हम लोग 210 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में देखिए पूरा पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।